हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPSCB की डीवी के बारे में। देखिए, इस टाइम मेरे पास प्रॉपर मेल या फिर डीवी की लिस्ट तो नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बट जितने भी डॉक्यूमेंट्स का मुझे आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट से पहले आप एक फाइल ले जाना। उस फाइल में अपने ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेकर जाना और उन दोनों को इकट्ठे रखना। जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक वाले पेज होते हैं फाइल में, तो आप हर पेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट रखोगे, प्लस हर डॉक्यूमेंट के साथ ही उसकी फोटोकॉपी रख दो। या फिर ऐसा करना कि फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट को इकट्ठा रख लेना, और जैसे जैसे आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे तो आप साथ साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल में से दिखाते रहो। उसमें आपको फाइल से निकाल के भी डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक वाला पेज ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें से ऐसे ही दिख जाता है। सो अलग से सर्टिफिकेट को निकालने की जरूरत नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने 10th और +2 के सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उन दोनों की फोटोकॉपीज करवा लेना, और हो सके तो अपने जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे अटेस्टेड कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना। और सबसे पहले हो गया 10th और +2 की मार्कशीट मीन्स सर्टिफिकेट। और इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर जाना है। डिग्री मैंडेटरी होती है डीवी में, बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका सोल्यूशन मुझे यहाँ तो नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि RRB PO या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आप डिग्री नहीं लेके जाते हो और इंटरव्यू देने जाते हो, तब आपको टाइम मिल जाता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप उस टाइम पे डिग्री लेके आ जाना। अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है तो आप डिग्री लेके आ सकते हो। तो इस तरीके से वहां पे एफिडेविट बनवा लेते हैं, बट यहाँ का प्रोसीजर मुझे नहीं पता है। सो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, जब सारी चीजें क्लियर है, एग्जाम क्लियर है, तो प्लीज आप डिग्री ले आओ और वहां पे डिग्री की फोटोकॉपी लेके जाना। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप नहीं लेके आ सकते हो, तो इसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता है। तो हो सके तो अदर डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट लेके जाना, DMC वगैरह जो भी आपके सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आए हैं उनकी फोटोकॉपी। बट फिर से मैं यही बोलूंगी कि डिग्री मैंडेटरी होती है, लेकर जाना, बाद में कोई इश्यू क्रिएट ना हो। नहीं है तो अभी अप्लाई कर दो, तो आपकी डिग्री विद इन 1 वीक और 15 डेज आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। आपको मेंशन किया होगा डीवी में कि कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि RRB की मेल में 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा होता है, कई स्टेट और कुछ स्टेट्स में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला होता है। अगर उनमें भी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है तो साथ में मेंशन किया होता है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से चाहिए। जैसे कि हमारे RRB की मेल में लिखा गया था कि 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है लास्ट इंस्टीट्यूशनल से। मीन्स आपने जो भी कर रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मीन्स लास्ट इंस्टीट्यूशनल आपका जो भी रहा है, अब वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आओगे। सो इस तरीके से मेंशन किया होता है। अगर आपको आपकी डीवी में मेंशन किया है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो आप कॉलेज से जरूर ले आना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जरूरी है। और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि जब एग्जाम क्लियर होगा तब हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, तो ऐसी गलती मत करना। जितना लंबा टाइम हो जाता है तो उतना ही आगे फिर वो दिक्कत करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में। सो बेहतर होगा आप अभी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आए। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे होता है कि किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवा के लेके आ सकते हो, बट मैं यही बोलूंगी कि आप तहसील से बनवा लो, वो सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट होता है और उसमें कुछ भी पूछताछ नहीं होती है। आप किसी भी ऐसे अननोन गैजेटेड ऑफिसर के पास जाओगे तो वो यही पूछेगा कि, तो वो यही बोलेगा कि मैं तो आपको जानते ही नहीं हूँ, आप कौन हो, कहाँ से हो। अगर तो आपका कोई नॉन ऑफिसर होगा तब तो ठीक है, वो साइन कर देगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी का कोई नॉन गैजेटेड ऑफिसर हो तो वो इजिली साइन ले ले, तो दिक्कत आती है। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, तहसील से परफॉर्मा लेकर आना है, प्रधान से साइन, जो बेसिक डिटेल है वो भर देना, और प्रधान स्टैम्प और साइन के साथ आपके कैरेक्टर के बारे में लिख के देगा, आपकी बेसिक डिटेल लिखेगा कि हाँ यहाँ से बिलोंग करता है, ये वो। और उसके बाद उस परफॉर्मा को आप पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे। कईयों का ऐसा होता है कि उसी टाइम चेक करके दे देते हैं साइन करके, बट कईयों का ऐसा होता है कि 24 आवर्स के बाद बोलते हैं। मुझे बोला था कि आप 1 दिन के बाद आना, तब अपना परफॉर्मा ले जाना। उन्होंने वो परफॉर्मा रख लिया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो वो सारे के सारे इकट्ठे रख लेते हैं और सीधा एक बार में चेक करते हैं और नेक्स्ट डे दे देते हैं। सो देख लेना आपके एरिया का कैसा प्रोसीजर है। वहां भी ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन करती है। वहां भी ऐसा नहीं है कि पुलिस आपसे किसी भी तरीके की पूछताछ करेगी या फिर आपके घर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने ही रिकॉर्ड में चेक करते हैं और साइन करके दे देते हैं। जब आपको वो परफॉर्मा मिल जाएगा तो उसके बाद आप उस परफॉर्मा को तहसील लेकर जाओगे और वहां पे सबमिट करवाओगे, और आफ्टर दैट वो एक सिंगल पेज में सर्टिफिकेट बन के आएगा जिसपे तहसीलदार के साइन हुए होंगे। सो वो सबसे वैलिड माना जाता है।
और अगर आपको इन केस 3 फैक्टर सर्टिफिकेट बोला भी गया है, एक तो होगा कॉलेज का, दूसरा हो गया आपका तहसील वाला, अगर इन केस तीसरा करेक्टर सर्टिफिकेट बोला गया है तो आप उस सर्टिफिकेट को दिखाकर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि हम किसी भी गैजेटेड ऑफिसर को नहीं जानते हैं, तो आप कैसे करें। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। सबसे पहले बता दूं, जनरल वालों का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट को बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, स्टेट का बनवाना, उसी के बाद सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है। अब ये आप अपनी मेल में चेक कर लेना कि सेंटर का बोला है या नहीं बोला है। बोला है तो सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा लेना, नहीं तो स्टेट का ले जाना, क्योंकि जब RRB IBPS के अदर एग्जाम होते हैं तो वहां पे बोला होता है कि आप सेंटर का सर्टिफिकेट लेकर आओ। अगर आपको यहाँ पे बोला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप स्टेट का ही ले जाना। इसके अलावा अगर किसी ने कोटा के अंडर फॉर्म फिल कर रखा है तो आप उसका फॉर्म जरूर लेके जाना, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये थे कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऐसे तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो प्लीज आप मुझे बता देना, मुझे जितना पता होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा लिस्ट में अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बनवा सकते हो, जिनका बेनिफिट आपको मिल सकता है, तो आप जरूर बनवाना। एक और चीज कि बोनाफाइड, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों इकट्ठे बनवा लेना, क्योंकि आप अलग अलग बनवाने जाओगे तब भी आपका टाइम ही जाएगा। सो बेस्ट रहेगा कि आप तीनों डॉक्यूमेंट इकट्ठे बनवा लो, बोनाफाइड, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। कईयों को अगर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बोला गया होगा तो आप दिखा लेना, बट आगे भी इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है जब डिपेंडेंट लिखे जाते हैं डीवी के टाइम पे। यहाँ का तो पता नहीं है, RRB में जो लिखे जाते हैं तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देखते हैं कि आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को दिखाओ। मीन्स वो इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम पे इशू होता है, ना कि आपके नाम पे होगा। तो फिर वो आगे इनकम के हिसाब से ही आगे डिपेंडेंट बनाते हैं कि हाँ डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स को बनाया जाएगा या फिर नहीं। सो आप मैं यही बोलूंगी कि तीनों सर्टिफिकेट को इकट्ठा बनवा लो, बार बार बनवाने से बढ़िया है, क्योंकि इनकी जरूरत बहुत बार पड़ती रहती है, ताकि आपको बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसके लिए आप एक ही बार में तीनों डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लो। सो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट। लास्ट में यही बोलूंगी, डिग्री नहीं है तो जाके ले आओ। अगर आप यहाँ से भी आपने जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वहाँ से जो भी आसपास के बुक स्टोर वाले होते हैं या फिर कॉलेज से ही आप अप्लाई कर देना, ताकि आपकी डिग्री आ जाए। अब वो आपको टाइम पीरियड बता देंगे, अगर लगे कि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है तो आप खुद जाके ले आना, अगर वो उसी टाइम पे दे देते हैं तो जाके ले आना। मेरा ऐसा था कि डिग्री जब मैंने अप्लाई करने के लिए सोचा तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि 15 दिन लगेंगे, 15 दिन का टाइम नहीं था, सो मैं वहां जाके खुद लेके आई थी। बट इस टाइम पे बता रहे हैं कि डिग्री एक ही दिन में नहीं मिलती है, वो थोड़ा टाइम देते हैं कि इतने टाइम के बाद आके ले जाना। सो आप देख लेना आपकी यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसीजर है, उस हिसाब से प्लीज डिग्री बहुत जरूरी होती है। इसको डिले मत करो, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में तो चाहिए ही चाहिए। सो डिग्री आपको लेके ही आनी पड़ेगी। तो हो सके तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।